नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां यातायात माह के रूप में मनाए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई, कहां मुर्गा व्यापारी घूम रहा दर बदर सूदखोरों ने किया दुकान पर कब्जा, कहां ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने दिखाया दम। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आए दिन सड़क हादसों की भरमार लगी रहती है, उसी को देखते हुए सरकार के द्वारा पूरे वर्ष में एक यातायात माह के रूप में मनाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, जिसके तहत यह यातायात माह साल के नवंबर माह में मनाया जाना सुनिश्चित किया गया था। इस यातायात माह के तहत लोगों को सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए जागरूक किया जाता है। सड़क के यातायात के नियमों को पालन कराने के लिए लोगों से अपील भी की जाती है और नाम मानने वालों पर चालानी कार्यवाही भी की जाती है। इसी के तहत आज बांदा जनपद में भी यातायात माह का शुभारंभ किया गया, जिसमें पूरे कार्यक्रम की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बताया कि आज यातायात नवंबर माह की शुरुआत की गई है। इसके तहत जनपद के समस्त पुलिसकर्मियों व यातायात के स्टाफ के द्वारा लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। जनपद के सभी लोगों को यातायात के नियमों के बारे में समझाया व बताया भी जाएगा। इसके लिए हम लोगों के द्वारा स्कूलों, ट्रांसपोर्टरों एवं अन्य संस्थाओं में जाकर यातायात के नियमों के बारे में बताने का काम करेंगे। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। आलम जहांगीर पुत्र हसीबुल निवासी जगतपुरा पानी की टंकी थाना बरादरी बरेली ने कुछ महाजनों के लॉकडाउन के समय अपनी जरूरतों के लिए अमित बालजाती आकाश निवासी तिरंगा होटल के पास अंकित पुत्र सोनकर खुर्रम गोटिया बरेली से 20-20 हजार रुपए ब्याज पर लिया था, जिसके एवज में आलम जहांगीर ने सूदखोरों को 36-36 हजार रुपए दे चुका है। रुपए लौटाने के बाद भी आलोक 50-50 हजार रुपए की मांग कर रहे हैं, यह कहना है आलम जहांगीर का। और आलम ने 1 नवंबर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को भी प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें सभी जानकारी दी गई है। जहांगीर कहाँ रहते हैं? जगतपुर पानी की टंकी। क्या करते हैं? मुर्गे का कारोबार। कहाँ पे करते हैं? नवादा शेखान। क्या मामला है आपका? मैंने ब्याज पर पैसा लिया था 4 लोगों से, उसमें से एक बंदे ने तो मेरी दुकान भी ले रखी है। क्या नाम है उनके? निशांत, जिसने दुकान ले ली है उसका नाम निशांत है, और आकाश नाम है, बबलू नाम है और अमित नाम है। दुकान उन्होंने जो ली आपने कुछ लिख के दिया है? जी, स्टाम्प पेपर पे मुझसे लिखवा लिया। और एक और हैं, वो कुएं पे गए, हर्षदीप नाम है उनका। अब तक कितना पैसा दे चुके हैं आप? 36 हजार रुपये सबको दे चुका था। तीनों को 36 हजार? जी। आपने लिया कितना पैसा था? 20-20 हजार। 60 हजार रुपये लिया था। क्या नाम है आपके पापा का? हसीबुल हसन। वो क्या करते हैं? मुर्गे का कारोबार। इस समय आपको बरेली से सी न्यूज संवाददाता संगीता सिंह की रिपोर्ट। जमशेदपुर में आयोजित हुए 3 दिवसीय 21वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में चतरा जिले के खिलाड़ियों ने अपना जलवा दिखाया, जहां चतरा जिले से गए 10 सदस्य टीम ने 1 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज पदक प्राप्त किए हैं। आयोजित कार्यक्रम 28 से 31 अक्टूबर तक चला, जहां इस प्रतियोगिता में पूरी टीम का नेतृत्व चतरा जिला ताइक्वांडो संघ के सचिव उमेश कुमार के द्वारा किया गया था। वहीं जिला से कोच सुजीत कुमार को बनाया गया था, जहां राहुल कुमार को गोल्ड मेडल, कैंडिडेट 49 केजी में, राखी कुमारी 41 केजी जूनियर में एवं सब जूनियर कुमारी लक्ष्मी कुमारी 28 केजी ग्राम ब्रोंज मेडल जीत कर चतरा जिले का नाम रोशन किया है। के राहुल समेत 3 खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण पदक एवं 2 ब्रॉन्ज पदक पे कब्जा जमाया। यह प्रतियोगिता 2 दिन पहले ही जमशेदपुर में संपन्न हुई है। जो स्वर्ण पदक विजेता है वह नेशनल खेलने के लिए विशाखापट्टनम जाएंगे। हम अपने तरफ से एवं समस्त चतरावासियों की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि वह नेशनल में भी मेडल जीत करके आएँ और चतरा का नाम रोशन करें। चतरा से सी न्यूज संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। नवरंगपुर जिले में आज बीजू महिला जनता दल पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाना पकाने के तेल और आवश्यक वस्तुओं में अनुचित दाम वृद्धि के कारण नवरंगपुर जिले में विरोध रैली निकाली गई। ये रैली नवरंगपुर पूरे शहर में परिक्रमा कर कलेक्ट्रेट ऑफिस पर जाकर कलेक्टर को मांग के लिए पत्र दिया गया, जहां महंगे झटके ने आम जनता से लेकर नौकरी तक सभी की आर्थिक कमर तोड़ दी है। केंद्र सरकार कीमतों को नियंत्रित करने और आर्थिक रूप से प्रतिबंधित करने में पूरी तरीके से विफल रही है। इस रैली में जिला विधायक सौदा शिव प्रधानी, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष मंजिला मांझी समेत कई लोग मौजूद रही। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट।
प्रतापगढ़ जिले के विकासखंड पट्टी ब्लॉक परिसर में कोविड-19 जागरूकता अभियान विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की सहायता से यूनिक वेलफेयर फाउंडेशन दाऊदपुर पट्टी प्रतापगढ़ द्वारा आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम की शुरुआत फाउंडेशन के सचिव अखंड प्रताप सिंह ने किया, जिसको लोगों को कोविड-19 से बचने के उपायों के बारे में जानकारी भी दी गई, जहां महामारी से बचने के लिए सरकार द्वारा की जा रही सहायता और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी चर्चा की गई। कार्यक्रम के प्रचार हेतु ग्रामोत्थान आजीविका स्वयं सहायता समूह हरिपुर बरदैता तथा उद्यमी आजीविका स्वयं सहायता समूह हरिपुर बदौरा का विशेष सहयोग रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राम गुलाब सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता, बहादुर सिंह एडवोकेट, रामचरित्र वर्मा पूर्व चेयरमैन, जुग्गी लाल जायसवाल समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। जिला अम्बेडकर नगर से है, जहां आज जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन ने कलेक्ट्रेट सभागार में मतदाता पुनरीक्षण अभियान के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। मीडिया के साथियों से ये अनुरोध है, आप विशेष अभियान में आप भागीदारी देने की कष्ट करें और आपके माध्यम से भी ये लगातार पब्लिक के ये इलेक्शन ईयर भी है, एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है और लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए आपके सहयोग मांगने के लिए आज सबको आपको बुलाया गया है और आपके माध्यम से जितना प्रचार प्रसार हो सकते लगातार ये पूरा नवंबर महीने तक चलेगा और हमारा जो अंतिम प्रकाशन है 5 जनवरी को होने वाली है, 5 जनवरी 2022। तो हमारे अधिकारियों को भी सबको हम लोग बुला के मीटिंग लेके कोर कमेटी बैठक करके ब्रीफिंग कर दिया। हमारे सीडीओ साहब की अध्यक्षता में स्वीप मतलब सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर अमरोहा जनपद से है, जहां लगातार 15 दिन से सहकारी समिति के चक्कर काट रहे किसानों को समय से खाद और डाई नहीं मिल पा रही है, जिससे किसान को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि रहरा सहकारी समिति पर लगातार पॉलिथीन से खाद की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिससे किसान को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मामले में उच्च अधिकारियों से भी पूछा गया, लेकिन कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। क्या किसान की फसल ऐसे ही बर्बाद होती रहेगी या फिर सहकारी समिति से खाद उपलब्ध कराया जाएगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर निरंजन है। कौन से गांव रहते हो? जी मैं खड़ग रानी वाले रहता हूँ। ठीक है, यहाँ जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं क्या समस्या आ रही है? जी प्रदर्शन कर रहे हैं हम, जो खाद की दिक्कत की वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सब सरकार के ऊपर थोपा जा रहा है कि सरकार खाद नहीं भेज रही। और ये बताइए, जब खाद ये दे नहीं रहे, खाद इस सोसाइटी में है और इन किसानों से इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम खाद देंगे तुम्हें, और सोमवार को आज भी इन्होंने खाद की हड़ताल, यहाँ पे निहाल सिंह आए थे और इसका ताला फिर दोबारा लगा के चले गए। इन्होंने कही है कि हम 15 दिन की हड़ताल है। निहाल सिंह कौन है यहाँ पे? निहाल सिंह यहाँ का कर्मचारी है जी, और उनकी कस्टडी में ये खुला था कुछ देर पहले, तो उस दिन अब इन्होंने बंद कर दिया। किसान दिक्कत में ही है। किसान अगर एक बार बताओ, अब नई रेक से खाद आएगा तो। क्या नाम है आपका? विद्याराम। कौन से गाँव रहते हो? खड़ग रानी। क्या समस्या आ रही है जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? कितने समय से नहीं मिल रहा? 15 दिन से आप रोज चक्कर काट रहे हैं। फिर यहाँ अपने सोसाइटी इंचार्ज से शिकायत की? शिकायत तो खैर हम तो नहीं, क्या नाम है आपका? सत्यवती। कौन से गाँव रहती हो? खड़ग रानी वाले। क्या समस्या आ रही है जो आप लोग यहाँ? समस्या आ रही है, किसान लोग धान सब चले गए गाँव पानी में, और जो बताओ वो आलू गे मारे गए। अब डाई को भाजे डोला में पहले डाई लगा ली लोकल दुकान से, वो भी बेकार फसल हमारी है। अच्छा यहाँ आ रहे हैं रोज 15 दिन है गए हमें आते भाई। अब जो बताओ किसान तो हम लूट लाई नन्ने, अब 15 दिन की छूट कर दी, वो छुट्टी कर दी, तो जो बताओ किसान कहाँ से अपने घर में से कहाँ तक देवे, बताओ कहाँ तक कट। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बांदा में आज नमामि गंगे के तहत गंगा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ इस कार्यक्रम की शुरुआत जनपद के संकट मोचन मंदिर के सामने से किया गया। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम स्कूली छात्रों के द्वारा रैली निकालकर जनता को जागरूक करने का काम किया गया है। शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए जागरूकता रैली के नदी में समाप्त की गई, जहां उसके बाद नदी के घाट की साफ सफाई भी की गई। पूरे कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने बताया कि आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे नमामि गंगे योजना के तहत गंगा उत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसके तहत सभी अधिकारियों व स्कूली छात्राओं के द्वारा रैली निकाली गई। इस कार्यक्रम के तहत गंगा नदी की सहायक सभी नदियों के बचाव व उनके रखरखाव के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सर ये आज किस तरह का कार्यक्रम है? ये नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत माननीय
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से आज हमारे सभी 75 जनपदों में गंगा महोत्सव, नदी महोत्सव इस नारे के साथ सारे 75 जनपदों में जो गंगा नदी है, माँ गंगा है, और माँ गंगा की जितनी सहायक नदियाँ हैं, इन सभी नदियों में 1, 2, 3 मतलब 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर तक बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी क्रम में आज यहाँ हम लोगों ने मेरी गंगा मेरी शान करके बच्चों की रैली निकाली है। घाट पर साफ सफाई हुई है। शाम को दीपदान होगा केन नदी में, और इसी केन नदी में बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। 10वें चरण में होने वाले उपचुनाव को लेकर नामांकन के अंतिम दिन निर्मली निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3 से जिला परिषद सदस्य पद पर मनोज कुमार मेहता उर्फ गुड्डू मेहता की धर्म पत्नी रीना कुमारी ने भारी समर्थकों के साथ अपना नामांकन दर्ज कराया। इस दौरान अनुमंडल कार्यालय के मुख्य द्वार पर मौजूद बड़ी संख्या में समर्थकों ने अपने प्रतिनिधि को फूलमाला पहनाकर व अबीर लगाकर जीत की अग्रिम बधाई दी है। की पत्नी जिला परिषद से नामांकन दर्ज किया है आज। आप अगर इस बार जनता आपको मौका दिया तो आप अपने प्रखंड के लिए क्या विकास करेंगे? मुख्य रूप से गरीबों के प्रति जो भी वंचित हैं, जो भी सरकारी लाभ की योजनाएं जो कि अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसको हम पहुंचाने का पहला मेरा काम रहेगा। जैसे गांव में जगह जगह समस्या नाली की मुख्य रूप से है, जिसके चलते वाटर लॉगिंग बहुत बड़ा समस्या है, जिसके चलते रोड डैमेज होता है, लोगों को आमजन को तकलीफ वाली प्राथमिकता मिली हो रही है। उसके साथ जो भी डेवलपमेंट का कार्य होगा, विकास का कार्य होगा, उसके लिए हम काम करेंगे। बिहार से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। 10वें चरण में होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन के अंतिम दिन मरौना उत्तरी से जिला परिषद सदस्य पद पर ललित कुमार की धर्मपत्नी मनीषा देवी ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान अनुमंडल कार्यालय के मुख्य द्वार पर समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां लोगों ने अपने प्रत्याशियों को फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया और अग्रिम बधाई दी है। कौन पद से नामांकन दर्ज किए? जिला परिषद से। क्षेत्र संख्या कितना से? 4 है, 04। तो अगर इस बार आपको जनता मौका दिया तो आप क्या विकास करेंगे? विकास में हर हमेशा जनता के पीछे रहूंगा, हर सुख दुख में मैं जनता के पीछे रहूंगा, और जो भी मेरा एजेंडा है, जनता का जो कष्ट हो 24 घंटा मैं जनता का सेवा करूंगा। लगातार मरौना प्रखंड जो है बाढ़ प्रभावित इलाका में की श्रेणियों में आता है, तो बाढ़ प्रभावित लोगों को अभी तक क्षतिपूर्ति नहीं मिली है। इन लोगों की लड़ाई आप किस स्तर से लड़ेंगे? मैं इस लड़ाई को अच्छा तरीका से देखूंगा, हर संभव मैं प्रयास करूंगा, मेरे क्षेत्र का अच्छा विकास हो, अच्छा सहयोग मिले, जितना हो सके हम करूंगा। उम्मीदवार आपका कौन लगेगा? मेरी वाइफ है, पत्नी। बिहार से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।